तो जो लोग कहते हैं कि पॉलिटेक्निक करना बेकार है वो महामूर्ख होते हैं। जो लोग ये कहते हैं पॉलिटेक्निक करने से मेरी फ्यूचर बर्बाद हो गई वो लोग महामूर्ख होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पॉलिटेक्निक करने से मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, फ्यूचर डार्क हो जाएगा, वो लोग महामूर्ख हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पॉलिटेक्निक करके मेरा फ्यूचर भाई अंधेरे में है और मैं फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो लोग मूर्ख हैं। जी हाँ, मैं कहता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने भी पॉलिटेक्निक किया हूँ भाई, 10,000 कमाता हूँ। पॉलिटेक्निक करके भैया मैं 10,000 कमाता हूँ, मामूली बात थोड़ी है भाई। इतनी दूर से 1000 किलोमीटर दूर से आकर राजस्थान में मैं जॉब करता हूँ पॉलिटेक्निक से। मैकेनिकल से हूँ मैं और 3 साल हो गए पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब करते हुए। अभी पाता हूँ 10,000, 5,000 रूम खर्च और खुद के खर्च में खाने पीने में खर्च हो जाते हैं, 5,000 बचा लेता हूँ भाई। तो भाई है दम मेरे में ना। पॉलिटेक्निक करके कहाँ मेरा फ्यूचर बर्बाद होगा, कुछ नहीं। 3 साल पॉलिटेक्निक किया, उसमें पैसा बर्बाद कर दिया और फिर 2 साल एक कंपनी में पॉलिसी की तरह डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग किया, फिर उसने निकाल दिया, लात मार दिया, चल हट। और फिर दूसरे कंपनियां ढूंढा, कंपनी मिली नहीं, 3 महीने बेरोजगार घूमता रहा, फिर डीईटी ज्वाइन कर लिया, फिर 10,000 मुझे दे रही है, कर रही है वेलकम। कंपनियां तो ऐसे कहती है वेलकम, आप मेरे लिए फ्रेशर हो, आते जाओ। आपको 10,000 पे कॉन्ट्रेक्चुअलों की तरह और कैजुअलों की तरह और आपको लेबरों की तरह धक्का मार के काम करवाया जा रही है। मैनेजमेंट इंडियन है, इंडियन वाले हैं भाई। ऊपर जापानीज बैठते हैं, जापानी मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहा हूँ, और नीचे इंडियन वाले बैठते हैं जो आपको चूतिया पंथियों की तरह काम करवाते जाएंगे। भाई मेरी भाषा ऐसी ही रहेगी, भाषा के लिए मुझे खेद है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ और कोई भी कंपनी मेरे अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठा सकती भाई। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो भाई कंपनियां ऐसे ही कराती है, मैं बहुत सी कंपनियां देख चुका हूं और यही हालात है। 10,000 12,000 में डिप्लोमा होल्डर, कौन डिप्लोमा होल्डर है भाई जो अभी तक लाखों कमा रहा है तो उसका जैक जुगाड़ होगा या कुछ और सोर्स से कुछ चीज़ें लगाई होगी जुगाड़ वगैरह, तब वो पा रहा है। नहीं तो मैक्सिमम लोग 10-12 यही पा रहे हैं और लेबरों की तरह जाके कंपनियों में अपनी बुद्धिमत्ता की चीज़ों को खो रहे हैं। जब मंद बुद्धियों लोगों की तरह और कैजुअल बंदों के साथ और ऐसे बंदों के साथ आप काम करोगे जो स्किल जिसके अंदर नहीं है, जिसके अंदर नॉलेज नहीं है, जो भाई स्टडी कभी नहीं किया है, वो आपको भाषा की क्या मर्यादा सिखाएगा, वो आपको क्या सिखा सकेगा। लाइनों पे आप काम करते हुए क्या सीख लेंगे खड़े होकर, कुछ नहीं सीख पाएंगे। कंपनी आपको कुछ सिखाती नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ। कंपनी बस केवल और केवल आपसे काम लेना चाहती है और आपका शोषण करना चाहती है। आपके जवानी का शोषण होता है, आपके युवा शक्ति की शोषण होती है कि भाई आप सारे यंग रहते हैं। पॉलिटेक्निक करके जितने आते हैं सब भैया 20 से 25 के बीच में ही रहते हैं, सभी मैक्सिमम 18 प्लस रहते हैं और 25 से नीचे ही रहते हैं। सब यंग रहते हैं, युवा रहते हैं। ले भैया धका-धक प्रोडक्शन निकाल, धका-धक क्वालिटी वाले पार्ट निकाल, धका-धक मशीनिंग के पार्ट निकाल, धका-धक भाई कास्टिंग के पार्ट निकाल। हाँ, प्रोडक्शन मांगता है भाई, कंपनियाँ प्रोडक्शन मांगता है तो धका-धक। ऐसी कंपनियाँ जिसमें असेंबली लाइन चलती है, जिसमें कन्वेयर सिस्टम चलता है, उसमें तो भैया पर सेकेंड के हिसाब से 2-2 3-3 पार्ट बनते हैं। तो भाई ऐसे समझ सकते हैं आप, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनियां ले लीजिए, चाहे छोटी से छोटी कंपनियां। ये तो अभी मल्टीनेशनल कंपनियों की बात कर रहे हैं। और वही कंपनियां जो इंडियन है उसमें तो भैया आप डिप्लोमा करके आए, बीटेक करके आए, कुछ भी करके आए, समझ रहे हैं धक्का धक्का धक्का, हर काम इतने तेज़ी से और अनहाइजीनिक तरीके से, अनसेफ्टी के तरीके से, कोई सेफ्टी नहीं, कोई आपके बचाव के लिए कोई वो नहीं। जबकि मल्टीनेशनल कंपनियों में थोड़ा सा होता है सेफ्टी का, लेकिन इंडियन कंपनियों में तो भैया मैक्सिमम कंपनियों में नहीं रहता भाई। जो छोटी छोटी फैक्ट्री टाइप कंपनियां खोल देते हैं भाई, जो वेंडर वाली कंपनियां होती है, वेंडर कंपनियों में काम करने लायक रही है। कभी भी थर्ड पार्टी से करने की कोशिश मत करना, पॉलिटेक्निक वालों या बीटेक वालों। मैं आपको समझा रहा हूँ, जो डिप्लोमा चाहे किसी से आप किए हों, कभी भी थर्ड पार्टी वालों से के साथ मत जोड़ना, नहीं तो भैया आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जैसे तमाम लोगों को कहीं ना कहीं लाइफ बर्बाद हुई है। मैं कंपनी में गया था, मैं उसकी बात बताता हूँ। ये हरियाणा नूहू में है, नूह हरियाणा, नूह जानते होंगे, मेवात में है ये, ठीक है। वहाँ पे गया था मैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी थी फ्रांस की, ठीक है। वहाँ पे गया था मैं, बहुत भारी कंपनी थी, कंपनी एकदम बढ़िया थी। और उसमें गया तो भाई ऐसे लोग पड़े थे जो भाई 9-9 साल 10-10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे आए थे मेरे साथ। मुझे 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उनके बीच में बैठा था। सब मेरे से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस वाले बंदे थे।
किसी का 8 साल, किसी का 7 साल, किसी का 9 साल। कोई महाराष्ट्र से एक बंदा आ गया था जिसको उसको 10-12 साल हो गए थे और वो किसी कंपनी में AM था। तो भाई फिर भी वो आए थे। और किस पोस्ट के लिए ये मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन हाँ कंपनी का नाम भी नहीं बता सकता कंपनी की पॉलिसी के तहत। लेकिन इतना समझ सकते हैं प्रोडक्शन टीम मेंबर्स के लिए आए थे जो प्रोडक्शन करवाते हैं। ये सारे उन्हीं की पोस्ट के लिए, मैं भी उसी पोस्ट के लिए गया था। सभी प्रोडक्शन टीम मेंबर्स ये होते हैं जैसे प्रोडक्शन निकलवाने का काम करते हैं। आप समझ सकते हैं एक ऐसा इंजीनियर या ऐसा एक सुपरवाइजर समझ सकते हैं या ऐसा इंजीनियर समझ लीजिए जो प्रोडक्शन का दायित्व तो संभालेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो भैया 9 साल और उनकी सैलरी समझ रहे हैं, किसी की सैलरी 30,000 से ज़्यादा थी ही नहीं। सब 22, 25, 28 यही पाते थे। और कितने साल से? 7-7 साल से, 8-8 साल से, 9-9 साल से। फिर हम बातें कि भाई आप किस कंपनी में है, कोई बताया मैं नोएडा में हूँ, कोई बताया मैं इधर हूँ, कोई फरीदाबाद में, तमाम लोग ऐसे थे। फिर मैं बताया कि भाई आप इतने साल से पा रहे हो, सैलरी इतनी कम क्यों है। कोई भैया 2019 का पास आउट था, कोई 2017 का पास आउट था, कोई 2016 का, कोई 2015 का, कोई 2014 का। फिर मैं बोला कि भाई आप इतने साल से काम कर रहे हो, इतनी सैलरी कम क्यों है। बता रहे हैं थर्ड पार्टी से मैं ज्वाइन किया हूँ कंपनी। मैं कहा थर्ड पार्टी क्या होती है। फिर वो लोग बताया कि थर्ड पार्टी वो है कि जिसमें कंपनी के बेनिफिट नहीं मिलती है, हम लोग अलग से काम करते हैं, हम कभी भी निकाला जा सकता है, आपको अन्य फैसिलिटी नहीं दी जा सकती और काम आपसे भरपूर ली जाएगी। ये होता मतलब एक तरीके से कैजुअल जैसे काम करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर वाले बंदे काम करते हैं वैसे आपका शोषण किया जाएगा। तो भाई कभी भी थर्ड पार्टी से आप ज्वाइन मत करना। ये चीज़ें मैंने सीखी है और कभी मैं अभी तक 3 साल हो गया मेरे को लमसम, मैं कभी भी थर्ड पार्टी से ज्वाइन नहीं किया हूँ कंपनी। ये तो मेरे लिए बेनिफिट है। हाँ, जितना मैं काम कर रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस में जुड़ता जा रहा है, ये बेनिफिट है। जिस दिन मैं 30,000, 40,000 या 50,000 कमाने लगूंगा ये ज़रूर मैं बताऊँगा। और आने वाले समय में भाई मैं कुछ भी कमा सकता हूँ, मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई मेरे अंदर कुछ है और जिसे मैं पहचानता हूँ और आने वाले समय में ऐसा होगा भी तो निश्चित रूप से मैं बताऊँगा आपको। घबराइएगा नहीं, हर चीज़ें शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। कोई ये नहीं कहेगा भाई कि आपके ये ऊपर के बटन खुले हुए हैं भाई, तो मैं किसी कंपनी और किसी HR मेंबर्स का टीम नहीं हूँ मैं, और इतनी गर्मी है फ़ैन ऑफ करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये बहुत है मेरे लिए। मेरे रूम में भैया ऐसी नहीं है, इतना बजट नहीं है, 10,000 में मैं ऐसा रूम नहीं ले पाऊँगा कि भैया 10,000 का ले लूँ रूम और 10,000 आ रहे खाने के लेने देने पड़ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे रूम में फ़ैन ही फ़ैन है केवल, और इसलिए मुझे फ़ैन ऑफ करके वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो मैं ये बटन खोल के रखा हूँ, देख सकते हैं पसीने यहाँ देख सकते हैं आप चेहरे पे। तो भैया ये मत खोला कोई हमें सजेशन मत दे। पिछले वीडियो में मुझे सजेशन दे रहे थे कि आप पॉलिटेक्निक करते हैं, आप डिसिप्लिन बंदे हैं, आप ये चीज़ें हैं। हाँ, वो कंपनी के लिए मैं दिखाता हूँ और कंपनी में जाता हूँ तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहता हूँ, वेल मेंटेन रहता हूँ, वो चीज़ें कंपनी के लिए है। यहाँ पे गर्मी हो रही है तो इसलिए, क्योंकि 5-6 मिनट का वीडियो बनाना होता है, 7 मिनट का फ़ैन ऑफ करके, तो थोड़ी गर्मी होने लगती है, इसलिए मैं थोड़ा बटन खोल के रखता हूँ तो ये थोड़ी आराम कर। तो मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करें, लेकिन हाँ कोई क्वेरी आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी पे आपको वीडियो चाहिए तो ये भी आप कमेंट में करिएगा, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जो भी बातें हैं मैं सच कहता हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहता हूँ, और मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता, मैं आपको अच्छी चीज़ें बताता हूँ। हाँ, किसी विशेष टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बाय बाय, धन्यवाद।